नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, जितिया व्रत जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत प्रत्येक वर्ष अश्विन मास अर्थात कुवार के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सप्तमी से नहाय खाए से शुरू हो जाती है। यह कुल 3 दिनों तक मनाए जाने वाला बड़ा ही शक्तिशाली व्रत है, जिसे माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, खुशहाल जीवन, उज्जवल भविष्य के लिए रखती हैं। गंधर्व कुमार जीवित वाहन के नाम पर इस व्रत को जितिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें माताएं 24 घंटे निर्जला उपवास करके जीवित वाहन माता को प्रसन्न करती हैं। प्रिय भक्तों, जितिया का व्रत काफी कठिन माना जाता है। महापर्व छठ की तरह ही जितिया व्रत का आरंभ भी नहाय खाए के साथ होता है। वहीं कहा जाता है कि इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ा जाता, इसे हर साल करना चाहिए। यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश जितिया व्रत का विशेष महत्व है। यदि आपने वीडियो को बीच में ही छोड़ दिया तो आपसे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां छूट सकती है, तो इसे पूरा सुनिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में इस व्रत के बारे में सब कुछ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माताएं माता जितिया और जीवित वाहन राजा की पूजा करती हैं, जो हमारी माँ, सासू माँ, दादी, परदादी करती आई हैं। यह पूजन कैसे होता है, इस जितिया व्रत की विधि क्या है, यह रीति रिवाज क्या है, आइए इस सब के बारे में जानते हैं। इस वर्ष 2025 में यह व्रत 14 सितंबर को है। 13 सितंबर को नहाय खाए होगा। 15 सितंबर को आपको व्रत का पारण करना होगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं नहाय खाए से। इस दिन आपको क्या करना है? नहाय खाए शब्द से ही पता चलता है कि इस दिन आपको स्नान करना है और रात्रि में आपको उठकर भोजन करना है, जिसको सरगी कहते हैं। तो नहाय खाए के दिन यानी कि 13 सितंबर शनिवार को माताएं बहनों को बाल धोना होता है। इस दिन आप नहाते समय पानी में काला तिल या सफ़ेद तिल डाल दीजिए तथा आपको 13 तारीख को गर्म खाना ही खाना है। भूल कर भी 13 तारीख को आप बासी खाना नहीं खाए। ऐसा नहीं कि आप सुबह बनाकर ही रख दीजिए, आप शाम को खाइए तो यह बासी माना जाएगा। कुल मिलाकर आपको ताज़ा खाना बनाना है और ताज़ा ही खाना है। 13 तारीख को लहसुन, प्याज आदि का सेवन ना करें। तो अभी आप लोग यह सोचेंगे कि किस प्रकार का भोजन किया जाए। तो 13 तारीख को देखिए नॉर्मल भोजन ही करेंगे। केवल लहसुन, प्याज, बैगन आदि को तामसिक चीज़ें हैं, उसका प्रयोग आप लोग नहीं करना है। कई घरों में परंपरा है कि इस दिन शाम के समय पूरी आदि पकवान बनते हैं या फिर कोई नहाय खाए के दिन मछली इत्यादि खाकर यह व्रत शुरू करता है। देखिए, मैं यह नहीं कहती, जैसे मैं बता रही हूँ ठीक वैसे ही करना। सबसे पहले आपको अपने बुजुर्गों से भी पूछ लेना है कि हमारे यहाँ कौन सी परंपरा है। आप अपनी परंपरा के अनुसार ही करिएगा। कहीं कहीं इस दिन तरोई की सब्जी खाकर ही व्रत रखा जाता है, कहीं कहीं नोनी का साग खाया जाता है, कहीं कहीं पकवान बनाया जाता है, कहीं कहीं मछली इत्यादि खाया जाता है। तो आप अपनी परंपरा के अनुसार इस दिन नहाय खाए के दिन भोजन ग्रहण करिएगा। तो जिसके यहाँ पर यह परंपरा है वह लोग अपने परंपरा का पालन करें। अब देखिए, 13 तारीख की शाम को सरपतिया या तरोई की सब्जी बनाकर अलग से रख लिया जाता है। उसमें से खाया नहीं जाता और 2 पूरी रख ली जाती है। दही चूड़ा साथ में रख लिया जाता है। यह आपको चील और सियारिन को भोग देने के लिए रखा जाता है। तो इस भोग को कब दिया जाता है? तो देखिए, अब सरगी खाने का समय है रात्रि के 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, यानी कि भोर में। आपको 2 या 3 या 4 बजे के बीच में जिस दिन आपको व्रत रखना है उसी दिन भोर में आपको सरगी खाना है। तो सरगी खाने से पहले आपने जो यह अलग से भोजन बनाकर रखा था, तो दही और दही चूड़ा था और पूरी थी, उसे छत पर जाकर थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके इधर उधर आप रख दीजिए और कहना कि हे चील, हे सियारिन, यह आपके लिए है। यदि किसी के यहाँ छत नहीं है तो आप बाहर ही रख सकते हैं। फिर अपने स्थान पर आकर आप सरगी खा सकते हैं। सरगी में आप हो सके तो ठंडे फलों का सेवन करें, रसदार फलों का सेवन करें ताकि आपको भूख न लगे। यदि आप कुछ पूरी पकवान खा लेंगे तो ज़्यादा प्यास लगेगी। तो इस दिन प्रयास करिएगा कि आप रसेदार नारियल पानी, फल, दूध इत्यादि का सेवन करिएगा। आगे आप लोग समझदार हैं, खुद आप लोग कर सही हैं। जो लोग नए हैं मैं उनके लिए विशेष तौर पर बता रही हूँ। फिर जब सुबह होने के बाद आप हाथ का या दातून से अपने मुख को साफ कर लीजिएगा। इस दिन ब्रश का यूज नहीं किया जाता।
यदि ब्रश का यूज करना ही है तो नया ब्रश हुई इस दिन, जैसा कि रिवाज है। प्राचीन परंपरा के अनुसार मैं बता रही हूँ कि आपको इस दिन सुबह में स्नान भी नहीं करना होता है। स्नान आपको सीधे दोपहर में करना होता है। ऐसी हमारी दादी अम्मा जो लोग हैं वे कहती आ रही हैं। तो आपको इस दिन सुबह में स्नान नहीं करना होता है। स्नान आपको सीधे दोपहर में करना होता है, जब आपको प्रसाद इत्यादि बनाना होता है। जिसके यहाँ प्रसाद नहीं बनता, बाहर का मिष्ठान फल इत्यादि चढ़ाया जाता है, वे लोग पूजा के समय ही स्नान करें। और जिन लोगों के घर में मालपुआ, रोट, गुलगुला, हलवा, चूर्ण, गुजिया इत्यादि बनाया जाता है, वे लोग दोपहर में ही स्नान करके अपनी इच्छा अनुसार यह सारे प्रसाद बना सकते हैं। ये जो है ना, मैं व्रत वाले दिन की बात कर रही हूँ। अब इसके बाद जब पूजन का समय हो, दिन 3 या 4 बजे के लगभग या 5 बजे तक, उसके बाद तैयार होकर आपको पूजा के स्थान पर जाना होगा। पूजा का स्थान कहाँ होता है? किसी तालाब या नदी के किनारे। अब आप लोग जाना चाहते हो तो जाइए, यह बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं जाना चाहते, आपके यहाँ तालाब, पोखर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो माताएं बहनें घर पर ही विधि पूर्वक इसका पूजन कर सकती हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि जो आपकी परंपरा चलती आ रही है, आप लोग विधि पूर्वक उसी परंपरा के अनुसार इसका पूजन करिएगा। तो इस दौरान पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष में ही जीवित पुत्रिका का व्रत मनाया जाता है। इस दिन माताएं बहनें नई कोरी साड़ी नहीं पहनती। जो आपने पहले यूज की हुई साड़ी है, उसे ही धुलकर पहनना होता है। ऐसी मान्यता है। पितृपक्ष में कोई भी कोरी चीज नहीं पहननी चाहिए। दूसरी बात, जिसकी सास होती है वे लोग स्नान के बाद नहाकर सिंदूर लगा सकती हैं, और जिनकी सास नहीं है, अर्थात जिनकी सास का देहांत हो गया है, वो लोग सिंदूर नहीं लगाते। उसके बाद आप लोग सामान लेकर जाएंगे पूजा के स्थान पर। सामान में क्या क्या होगा, अब देखिए। सामान में फल, मिठाई, अक्षत, सरसों, आप काली सरसों या पीली सरसों कोई भी ले सकते हैं। सिंदूर होगा और वह पीला वाला सिंदूर होगा। और फिर जितिया का जो धागा होता है, जो आप लोग मार्केट से खरीद कर लाते हैं, वह होगा। इस दिन अपने परंपरा के अनुसार जिसके घर में प्रसाद बनता है, गुजिया, ठकुआ, पूरी, पकवान, जो भी कुछ गुलगुला इत्यादि बनाया जाता है, आप लेकर जाइएगा। अब तालाब या नदी के किनारे बैठकर माताएं एक जगह कुसा को गाड़ देती हैं। गीली मिट्टी में थोड़ा सा साफ सुथरा करके वहाँ पर जगह पर कुसा गाड़ दिया जाता है। उसी के बगल में अरियर बरियार के पौधों को गाड़ दिया जाता है। तो देखिए, जो कुसा गाड़ा जाता है ना, वह राजा जीमूत वाहन का प्रतीक है। और जो अरियार बरियार है, वह माना जाता है कि यह भगवान श्री रामचंद्र जी का संदेश वाहक है। यह एक दूत का काम करता है, इसीलिए उसे भी रखा जाता है एक साक्ष्य के रूप में अरियार बरियार के पौधे को। अब देखिए, वहीं बैठकर माताएं कथा पहले सुनती हैं, फिर उसके बाद गीत आदि गाती हैं। फल मिठाई जो भी लाई हैं, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि चढ़ाने के बाद जितिया का धागा कुसा में बांध देती हैं। और फिर अरियार बरियार को सिंदूर जो माताएं लाती हैं, उसके तिलक टीका करती हैं। फिर जब जाने का समय होता है तो माताओं को अरियार बरियार के पौधों को गले लगाती हैं। गले लगाकर कहती हैं, हे अरियार बरियार, राम जी को बता देना कि फलाने की माँ, यानी अपने बेटे का नाम लेती हैं कि फलाने की माँ ने जितिया का व्रत किया है, जाकर राम जी को बता देना। ऐसे गले लगाकर अरियार बरियार को कहा जाता है। फिर उस प्रसाद और सामान को लेकर माताएं अपने घर को चली जाती हैं शाम के समय। लेकिन जब लौटती हैं ना, तो माताएं पूजा के स्थान से लेकर अपने घर तक जो सरसों लेकर जाती हैं, माताएं उस सरसों को थोड़ा थोड़ा गिराते हुए रास्ते भर आती हैं, ताकि इनका संदेश राम जी तक पहुंच जाए और एक निशान बन जाए कि यहीं से, इस घर से वो आई थी। अब देखिए, एक प्राचीन परंपरा है कि लौटने में शाम हो जाती है। उसके बाद जब अगला दिन होता है, सुबह होता है, पारण वाले दिन, जो उस दिन माताएं लेट स्नान करती हैं। अगले दिन यानी कि 15 तारीख की बात कर रही हूँ। इस दिन माताएं लेट ज़्यादा समय लेकर देर से स्नान करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग जितना देर से व्रत खोलती हैं, उतना ही उनका व्रत पावरफुल होता है। गांव की भाषा में कहा जाए तो यह खर जितिया कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि जितिया धूप आती है उतना लेट होता है। जब तक आप व्रत करेंगी तो समझिए आपका व्रत उतना ही शक्तिशाली होगा। तो कई माताएं 9 से 10 बजे तक स्नान करती हैं और फिर सामान लेकर उसी पूजा के स्थान पर जाती हैं जहां कल शाम को पूजा की थी।
फिर प्रसाद, सिंदूर आदि चढ़ाकर घर लौट आती हैं। अब सामान लेकर घर में आने से पहले अब वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक विधि और है। आपको याद रखना होगा कि जिनकी सास नहीं है, उन लोगों ने व्रत वाले दिन सिंदूर नहीं पहना था, तो उस सिंदूर को कब पहनना है, उसकी विधि यहाँ पर है। घर में आने से पहले चौखट पर माताएं 7 पत्ते रखती हैं। उस पत्ते के ऊपर दही रखती हैं, थोड़ा चूड़ा चावल रखती हैं और फिर दरवाजे पर 7 बार तिलक करती हैं। तेल से फिर उसके बाद सिंदूर से तिलक करती हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि जिनकी सास का पिंडदान गया हो चुका है, उसको यह कार्य नहीं करना है। चौखट वाला काम उनको नहीं करना है, उनको सीधे घर के अंदर आना है। उसके बाद माताओं को सिंदूरा से अपने सिंदूर पहन लेना है, जितिया का धागा पहन लेना है। फिर दान के लिए अनाज निकाला जाता है, उसके साथ दक्षिणा निकाली जाती है। अनाज को स्पर्श करके वह अनाज दान कर दिया जाता है। बिना दान के यह व्रत पूर्ण नहीं होता और बिना कथा के यह व्रत अधूरा होता है। पारण वाले दिन दान जरूर करिएगा और व्रत वाले दिन कथा का श्रवण अधिक से अधिक करिएगा। अब आती है बारी व्रत के पारण की। तो व्रत पारण के दिन मूंग भिगोकर रखा जाता है। मूंग का 5 दाना हाथ पर लिखा जाता है और उसको मीठे गुड़ या शक्कर के साथ पानी के साथ निगला जाता है। इसे चबाया नहीं जाता। इसे जाय घोटा कहते हैं। जिसके 1 बच्चे हैं वे 5 दाने लेकर निगलती है, जिनके 2 बच्चे हैं वे 10 दाने लेकर निगलती हैं। आपको 3 पुत्र हैं तो आपको 3 बार यह क्रिया करनी है। जितिया का जो मेघ धागा होता है वह माताएं पहनती हैं, जो डोरा होता है वह अपने बच्चे को पहनाती हैं। एक और ख़ास बात है, जिनके सास नहीं है उनको भी जितिया का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। भले ही उस स्त्री को पुत्र हो या ना हो, यह व्रत उनको अपनी सास के ना होने पर अपने पति और देवर के लिए किया जाता है। अपने सास के बदले में तो वह परंपरा है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और कई माताओं और बहनों का यह भी प्रश्न होता है कि बहनें कहती हैं कि हमें तो पुत्र नहीं है, तो हम जितिया का व्रत कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकती हैं। यदि आपको पुत्र नहीं है तो पुत्री के लिए भी जितिया का व्रत कर सकती हैं। यह व्रत अपनी संतान के लिए किया जाता है। इसमें पुत्र और पुत्री का कोई भेदभाव नहीं है। इसके अलावा मैं तो यह कहूँगी कि आप अपने बुजुर्गों से अवश्य पूछिएगा। यदि आप पहली बार जितिया का व्रत कर रही हैं तो आप अपने बुजुर्गों से ज़रूर पूछ लीजिएगा। आस पड़ोस में जो भी बुजुर्ग हैं आपके घर में हैं तो आप उनसे अवश्य ही पूछिएगा। तो इस प्रकार व्रत की पूर्ण विधि मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अब बारी आती है कि जिन माताओं बहनों को पीरियड्स हो गया हो वो क्या करें। तो देखिए, जिनको पीरियड्स हुआ है वह तो पूजा नहीं करेंगी, पूजा की कोई सामग्री स्पर्श नहीं करेंगी। वे अपनी जितिया का धागा होता है, जितिया जिसमें गुहा गया है सोने चांदी का, उसको किसी अन्य महिला को जो जितिया का व्रत कर रही है उनको दे देंगी। वे उनके बदले उनका पूजन कर देंगी। आपको खड़ी जितिया व्रत करना है, बिना पूजा किए सिर्फ व्रत धारण करना है। बाकी सब जाए वो घोटने का काम वैसे ही किया जाएगा। और व्रत वाले दिन जिनका 4 दिन हो गया हो, 5 दिन हो गया हो, वे आराम से नहा धोकर बाल धोकर अपना पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको पीरियड्स के 3 दिन हुआ है वे कुछ नहीं करेंगी, पूजा नहीं करेंगी, सिर्फ व्रत रखना है। जब 4 दिन या 5 दिन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से नहा धोकर पूजा कर सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पूजा की कोई भी सामग्री को आप हाथ मत लगाइएगा। फिर जितिया के धागे को भी आप हाथ मत लगाइएगा। बड़ा पवित्र होता है वो, उसे अपने किसी घर के सदस्य द्वारा ही किसी और महिला को जो व्रत कर रही हो उन्हें दिलवाइएगा। ठीक है, तो मैंने यह सब क्लियर कर दिया है। जो भी मैंने अपने दादी मम्मी से सुना था वही मैंने आपको बताया है। यह व्रत ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि भारत के उत्तरी भाग में किया जाता है। प्रिय भक्तों, जितिया व्रत कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित है। महाभारत काल की कथा। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत का महात्म महाभारत काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सभी पुण्यों कर्मों से उसे पुनर्जीवित कर दिया था। तब से महिलाएं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में मानता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतान की रक्षा करते हैं। जीवित वाहन की कथा। जितिया व्रत के से जुड़ी दूसरी मान्यता के अनुसार गंधर्वों के एक राजकुमार थे जिनका नाम जीवित वाहन था। वे बड़े ही धर्मात्मा, परोपकारी और सत्यवादी थे। जीवित वाहन को
राज सिंहासन पर बैठाकर उनके पिता वन में प्रभु का स्मरण करने चले गए थे, लेकिन जीमूतवाहन का मन राज कार्य में नहीं लगा। वे राजपाट की जिम्मेदारी अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा के उद्देश्य से उनके पास वन में चले गए। वन में ही उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्धा से हुई जो नागवंश की थी। वह काफी डरी हुई और रो रही थी। दयालु जीमूतवाहन ने उससे उसकी स्थिति के बारे में पूछा। इस प्रकार वृद्धा ने बताया कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को वचन दिया है कि प्रत्येक दिन वे एक नाग को उनके आहार के रूप में भेंट देंगे। रोते हुए वृद्धा ने बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास जाना है। आज उसके बेटे की बारी है। इस पर जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, हे माते, डरो नहीं, तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की जगह स्वयं को लाल कपड़े से ढककर शिला पर लिटा जाऊंगा। अब सही समय आने पर जीमूतवाहन राजा पक्षीराज गरुड़ के समक्ष प्रस्तुत हो गए। लाल कपड़े में लिपटे जीमूतवाहन को गरुड़ अपने पंजे में दबाकर साथ लेकर चले गए। उस दौरान उन्होंने जीमूतवाहन की आंखों में आंसू निकलते देखा और कहराते हुए पूछना, तो वे एक पहाड़ पर रुके। तो जीमूतवाहन ने सारी घटना बताई। पक्षीराज गरुड़ जीमूतवाहन के साहस, परोकार और मदद की भावना से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने जीमूतवाहन को प्राण दे दिया और कहा कि अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। इस तरह से जीमूतवाहन ने नागों की रक्षा की। तभी से संतान की सुरक्षा, सुख के लिए जीमूतवाहन की पूजा की शुरुआत हुई। माताओं के लिए यह व्रत बहुत फलदायी है। चील और सियारे की कथा। प्रिय भक्तों, जितिया व्रत में चील और सियारे की कथा सुनने का बड़ा महत्व होता है। एक गांव नदी किनारे था। उस गांव में पश्चिम दिशा में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में बहुत गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों सहेलियों ने दो औरतों को जितिया व्रत करते हुए देखा तो दोनों सहेलियों ने निश्चय किया कि हम भी जितिया व्रत करेंगे। चील और सियारिन ने जितिया व्रत का उपवास रखा। उस दिन एक गांव का आदमी मर गया था जिसका अंतिम संस्कार उसी बरगद के पेड़ के कुछ ही दूर पर शमशान घाट में किया गया। उसी रात जोरों की बारिश होने लगी। तब सियारिन ने उस मुर्दे को देखकर लालच आ गया। सियारिन उसी रात उस मुर्दे को खाने लगी और चील बरगद के पेड़ पर बैठी रही। वह कुछ नहीं खाई। चील ने अपना जितिया व्रत नहीं तोड़ा और सियारिन ने जितिया व्रत तोड़ दिया। फिर अगले जन्म में चील और सियारिन ने एक ब्राह्मण की दो बेटियों के रूप में जन्म लिया। सियारिन बड़ी बेटी हुई और उसका नाम शीलावती रखा गया। चील छोटी बेटी हुई, उसका नाम करावती रखा। शीलावती और करावती की ब्राह्मण ने अच्छे वर घर में शादी कर दी। करावती के 7 पुत्र हुए और शीलावती को जितना भी बच्चा हो रहा था वह मर जाता था। शीलावती को करावती के बच्चे को देखकर जलन होने लगी। उसने उसके बच्चे को सिर काट कर मार दिया। तभी जीमूतवाहन देवता ने उन 7 बेटों के सिर को जोड़कर जीवित कर दिया। सुबह हुई तो 7 बेटे करावती के काम कर रहे थे, जिसे देखकर उसकी छोटी बहन शीलावती के होश उड़ गए। तब उसकी छोटी बहन करावती अपनी बड़ी बहन शीलावती से बताने लगी कि अगले जन्म में तुमने जीवित पुत्रिका का व्रत तोड़ दिया था, इसीलिए तुम्हारा बच्चा मर गया। यह सुनकर शीलावती ने जीमूतवाहन भगवान से क्षमा याचना की और फिर से उसने जीमूतवाहन भगवान की व्रत किया और फिर उसके जो बच्चे होते वह सब जीवित होते। इस प्रकार दोनों बहनें खुशहाल जीवन जीने लगी। हे जीमूतवाहन भगवान, जिस तरह से आपने शीलावती के बच्चे की जान की रक्षा की, वैसे ही आप सभी के बच्चे की जान की रक्षा करें। एक बार प्रेम से बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय।